Hello students, yesterday we discussed need and barriers to entrepreneurship. Today we have to discuss role of entrepreneurship in economic development. Means के जो आपका entrepreneurship का पूरा process है, जो कि आपका entrepreneur करता है, जिसका ultimate result आपका enterprise आता है, तो उसका क्या impact पड़ता है आपकी economy पे, आपकी economic development पे। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स के हिसाब से। सबसे पहले क्या चीज होती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाती है। सी, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेशन प्रोसेस है, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। मींस कुछ चीजों में आप तो चेंजेस लाते हो या तो आप कोई नई चीज बनाते हो, यही आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी कहता है, राइट। तो तभी बनेगी ना चीज जब लोगों को उस चीज की नीड होगी, जब लोगों को उस चीज की जरूरत होगी, या लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड होगी। डिमांड और नीड के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि डिमांड जो है दैट इज डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो उस चीज को हम डिमांड कहते हैं। तो डिमांड जब किसी प्रोडक्ट की बनती है तो डेफिनेटली आपका जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग का नेचर जो है दैट इज ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। वो किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होता है। अगर किसी चीज से सेटिस्फाई हो भी जाता है फिर उसको और नई नई चीजें चाहिए होती हैं। और ये जो नई नई चीजें होती हैं ये किससे आप बनाते हो, कब बनाते हो, जब आप मार्केट सर्वे करते हो, जब आप देखते हो कि जब आप देखते हो, आप झांकते हो कि लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लोगों को किस चीज की डिमांड है, लोगों को किस चीज की जरूरत है। जरूरत ही बेस है आपकी डिमांड की भी। जब आपको जरूरत है तब जाकर ही आप डिमांड करोगे। अगर आपके पास जेब में पैसे हैं लेकिन आपको किसी चीज की, आपके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस पैसे का क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जो आपका नीड है उसी से आपकी डिमांड भी बनती है। लेकिन डिमांड को हम डिफाइन करते हैं, नो डाउट आपकी डिजायर है किसी चीज को पाने की, प्लस आपके पास विलिंगनेस भी है इस चीज को पाने की, और जब आपके पास एबिलिटी भी होती है, मीन्स आपके पास कैश भी है उस चीज को लाने की, उसको हम कहते हैं डिमांड। और यही डिमांड जो है इसके बेसिस पे ही आपकी प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स की हो जाती है। ये जो आपको पता चलती है कि लोगों को किस चीज की डिमांड है, ये आपको मार्केट सर्वे से पता चलती है। और एंटरप्रेन्योर भी यही कर रहा होता है, वो भी यही देखता है कि लोगों को किस चीज की डिमांड है, लोगों को किस चीज की नीड है, और किस बेसिस पे मैं इसको छांट सकता हूँ। इसी मार्केट सर्वे के बेसिस पे ही वो वहां से उस प्रोडक्ट को निकाल देता है, जिसको हम मार्केट असेसमेंट कहते हैं। मार्केट सर्वेज के कुछ मेथड्स होते हैं जो आपका एंटरप्रेन्योर जो है वो बाकी सारी चीजें इस मार्केट असेसमेंट में बहुत सारी चीजें करता है, और उससे उसको वहां से एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। उसके दिमाग से, उसके दिमाग में आइडिया भी जनरेट हो जाता है, प्लस उसको चांस भी मिलता है। ये सारी चीजें आप अपने 12th क्लास में भी पढ़ोगे। यहाँ पे आपको 11th क्लास में मार्केट असेसमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। क्यों नहीं बोला गया है? बिकॉज यू पीपल आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको टर्म्स बोली गई हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर है कौन, क्योंकि आपका दूसरा टॉपिक तो दूसरा चैप्टर वही है। या तीसरा एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड डेवलपमेंट कैसे है, एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन या वैल्यूज हम किसको कहते हैं। मींस यू आर जस्ट, दे आर जस्ट मेकिंग यू फेमिलियर विद द सब्जेक्ट। लेकिन जब आप 12th में आओगे इंशाल्लाह यू विल कम टू नो कि मार्केट असेसमेंट भी एक स्टेप है जो एक एंटरप्रेन्योर कंडक्ट करता है, जस्ट टू नो कि लोगों को किस चीज की नीड है, और उसी नीड को, उसी प्रोडक्ट की डिमांड को वो एज एन अपॉर्चुनिटी लेता है, अपने लिए चांस उस चीज को बनाता
है, और जब उसको बनाता है एज एन अपॉर्चुनिटी तो उस पर काम करना शुरू करता है। जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट भी कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेशन या ट्रांसफॉर्मेशन किसी चीज में लाने को कहते हैं। और इसी बेसिस पे इनकी लोगों की अनसेटिस्फाइड नीड की बेसिस पे या अनसेटिस्फाइड डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कुछ साल पहले वी डिडंट हैव द राइस कुकर्स इन आवर होम्स। हमारे घर में नहीं होते थे, या वॉशिंग मशीन हमारे पास नहीं थे। ये क्या थी? ये लोगों की नीड थी। आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत सारे लोगों ने इन सारी चीजों को देखा कि नहीं, इन चीजों की लोगों को जरूरत है, तो वो इन प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आ गए। पैनासोनिक जो आपकी कंपनी है, जो राइस कुकर्स के साथ बेसिकली ज्यादा मानी जाती है, तो उन्होंने इस नीड को छांटा। नो डाउट दैट इज अ कंपनी, क्योंकि हमने पढ़ा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप का एंड रिजल्ट जो निकल के आता है, दैट इज योर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस एंड कंपनी। मैं अगेन एंड अगेन आपको यही बोल रही हूँ, बिकॉज आपके अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो डेफिनेटली आपके सिलेबस में ये सारी चीजें आपके एंड चैप्टर में डिस्कस नहीं की गई होती। अगर एंटरप्रेन्योरशिप कुछ नया चीज होती, ठीक है, नई चीज तो है, मतलब इनोवेशन से रिलेटेड या एंटरप्राइज को खड़ा कैसे कर सकते हैं उससे रिलेटेड ही नई चीज है, फिर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में कोई फर्क नहीं रहती। बट स्टिल फाइनल जब एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बनता है तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? ही इज देन आफ्टर नोन एज सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो राइस कुकर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको स्टडी किया पैनासोनिक ने, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने देखा कि लोगों को इस चीज की नीड है, तो वो इस इनोवेशन के साथ आ गए, राइट? सो दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू योर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो आप ये चीज याद रखोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, लोगों को जब डिमांड होती है या नीड होती है किसी चीज की, उससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाती है। कैसे होती है? क्योंकि लोगों की नीड होती है, उनकी डिमांड होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप इस नीड और डिमांड पे काम करता है। और जब वो इस पे काम करता है तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली वहां से आपकी प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स की हो जाती है, और लोगों की नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। Coming to second point, that is your important in standard of living. एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में कहा कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है। जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है मींस आपके गुड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, वो वाले गुड्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं जिनकी आपको अभी तक सिर्फ नीड थी या डिमांड थी, ठीक है। जब अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस आपको बना के देता है, एंटरप्रेन्योर पर्सन बना के देता है, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हो जाता है। प्लस इससे क्या होता है, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि सबसे पहला बेनिफिट जो है ये हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करके देता है। तो जब हमें ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो हमें जनरेट करके देता है, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली उससे लोगों का परचेजिंग पावर जो है, जो लोग अभी तक 10 रुपए का कोई चीज नहीं खरीद पा रहे थे अब वो खरीद रहे हैं, उनको प्रोडक्ट्स की ज्यादा नीड है, तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली जब उनका परचेसिंग पावर बढ़ गया तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। सेकेंड, third point is related to your infrastructural facilities. I hope second point is clear. Third one is related to your infrastructure facilities. Infrastructure facilities का मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। अब आप बोलोगे मैम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसे डेवलप हो जाती हैं? सी इसके साथ में पहले आपको फोर्थ पॉइंट बताती हूँ, उसके बाद में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से रिलेटेड भी पॉइंट बताऊंगी। सी इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की जो एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम आती है वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आती है, और जब टैक्स आया गवर्नमेंट के पास
राइट, इन द फॉर्म ऑफ इनकम आया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू आया, तो गवर्नमेंट इसको स्पेंड करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, राइट। तो उससे क्या होता है, उससे ये चीज हो जाती है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। प्लस गवर्नमेंट जो ये टैक्स इसके पास आता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, जो कि अप्लाई करती है एंटरप्राइजेस पे, टैक्स देना पड़ता है एंटरप्राइजेस को। वो जो टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास, वो उस टैक्स को या सोसाइटी की बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करती है। और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी हमारे पास इंप्रूव हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मतलब ही है कि आपका जो रोड्स हैं, रेलवेज हैं, या अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या एजुकेशन है, या पावर है, every facility is provided by the government. And why it is provided, how it is provided, it is provided on the basis of tax which enterprises pay to the government. I hope आपको third point और fourth point साथ में clear हो गया। Now coming to the fifth point, that is related to again creating employment opportunities. Creating employment opportunities का मतलब ही है, मैं starting से बोलती आ रही हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स ना तो खुद को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देते हैं बल्कि बाकियों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हायर रेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि हायर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वी हैव इन आवर कंट्री और वी हैव इन आवर स्टेट। सी रिसेंट जो डेटा आया है उसमें JNK इज द मोस्ट अनएम्प्लॉयड यूटी, राइट। क्यों है? बिकॉज यहाँ पे एंटरप्राइजेस नहीं है एंड अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, बट वी डोंट नो what is going to happen next, because we don't have a political stability, right, we don't have a political stability। और ये सारी आपके फैक्टर्स जिसको हम पेस्टल कहते हैं, जो इंशाल्लाह आप पढ़ोगे मार्केट एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट स्कैनिंग में, आपका जो 12th में चैप्टर है उसमें वी हैव पेस्टल। पेस्टल स्टैंड्स फॉर, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड L स्टैंड्स फॉर लीगल। ये सारे एनवायरनमेंट हमें पहले देखने पड़ते हैं कि इस एनवायरनमेंट का हमारे एंटरप्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर इनमें से किसी का हमारे एंटरप्राइज पे या हमारे स्टेट पे या हमारे यूटी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो उस जगह का जो एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब कभी और जब ऐसा हो जाता है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स ना तो आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ना ही आप दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर पाते हो। एंड रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिजल्ट यही निकल के आता है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाईएस्ट हो जाती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एज वेल। एंड इस पॉइंट के साथ आपका एक और पॉइंट जुड़ा, ये सारे पॉइंट इसी पॉइंट के साथ बेसिकली जुड़े हुए हैं जो मैंने ऊपर से सारे पॉइंट्स आपको बोले। सी, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, मैंने आपको बोला कि इससे क्या होता है, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन, लोगों की डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट्स के लिए, और जब लोगों की डिमांड प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ती है तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ता है, और जब उनका परचेसिंग पावर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, परचेसिंग पावर बढ़ने से आपके एम्प्लॉयज आपकी जो सोसाइटी है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया तो मीन्स कि एंटरप्राइजेस के लिए भी बेनिफिट है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। और जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हैं, और जब गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी डेवलप हो रही है। Now coming to the last point, that is your promotes countries export। कंट्री का जो भी एक्सपोर्ट है ये एंटरप्रेन्योर्स उसको प्रमोट करते हैं। इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आई होप दैट इज क्लियर। एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप यहाँ से
कोई अपना जो कंट्री डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपकी कंट्री का, उसको किसी फॉरेन कंट्री में भेजते हो, या आप इंपोर्ट का मतलब है या तो आप फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में किसी प्रोडक्ट को ला रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड इंडिया. If Indian product goes into the US market, then it is said to be export. And if the US product comes to India, then it is said to be import. And अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप आपकी कंट्री में बेहतर है तो मीन्स आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाओगे, ना कि आपको इंपोर्ट लाना पड़ेगा, बाहर से इंपोर्ट करके किसी प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा. मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप, अगर हम इस एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें या गवर्नमेंट इसको हमें प्रमोशन करने में हमारी हेल्प करे, तो डेफिनेटली हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा और हमारे इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स हमें इंपोर्ट की जरूरत एक हिसाब से नहीं पड़ेगी. ऑब्वियसली जब आपके पास कंट्री में आपका अपना प्रोडक्ट है तो आप क्यों जाओगे किसी कंट्री से उस प्रोडक्ट को लाने के लिए, या आप क्यों उसको इंपोर्ट करोगे व्हेन दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर कंट्री. तो ऑब्वियस सी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप इसीलिए हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू पीपल. थैंक यू वेरी मच.